दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दल अपने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करना शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर आरएलडी के साथ गठबंधन का समझौता बता दिया है। उन सीटों का नाम आपको बताने जा रहे हैं, उन सीटों के प्रत्याशी आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी ने संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का टिकट घोषित कर दिया है। वहीं पर फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र शाक्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरारा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से श्रीमती काजल निषाद का टिकट फाइनल है। इसमें किसी का टिकट कटना नहीं है। इसमें एक रार कांग्रेस की तरफ से डाली जा रही है कि कांग्रेस कह रही है इंडिया गठबंधन की लिस्ट नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की लिस्ट है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस का प्रयास है कि वह बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को चाहती है। उसके बाद मैं बात करता हूं आरएलडी की 7 लोकसभा सीटें कौन कौन सी है जिन पर आरएलडी लड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपने समय में गढ़ रहा करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके प्रत्याशी कुछ कम जीत रहे हैं। यूं कहें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है, इसलिए आरएलडी के प्रत्याशी बहुत कम जीतते थे। नहीं तो 2017 के पहले जब भी चुनाव हुए हैं, कभी 20 विधायक, कभी 25 विधायक, कभी 15 विधायक, मतलब कि अकेले पार्टी लड़ती थी, तब भी अच्छी कंडीशन में चुनाव जीतने में सक्षम रहती थी पार्टी। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान के खेल में यह पार्टी धीरे धीरे अपने जनाधार को खोती हुई चली जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार अखिलेश यादव के साथ 2022 में मिलकर चुनाव लड़ा और 8 विधानसभा प्रत्याशी चुनाव में जीते और 8 विधायक हैं इनके पास। और जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। और मैं बता दूं, इनकी जो डिमांड है, डिमांड क्या कहें, पश्चिमी यूपी की सीटें हैं मथुरा, जहां से हेमा मालिनी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। मथुरा सीट से अब की बार आरएलडी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। 2019 में समाजवादी पार्टी, जब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तब 2019 में आरएलडी को केवल 2 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, बागपत और मुजफ्फरनगर। लेकिन इस बार मथुरा के साथ हाथरस, बिजनौर, बागपत पे जब चुनाव लड़े थे जयंत चौधरी 2019 में, मात्र 17,546 वोटों से चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी से। अमरोहा सीट पर दानिश अली का कब्जा है, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, लेकिन दानिश अली अब कांग्रेस में चले गए हैं। इस सीट को लेकर के पेंच फंस सकता है। मैं जो सीटें आपको बता रहा हूं, इसमें एक आध सीटें इधर उधर हो जाएं तो बुरा मत मानिएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है भैया। राजनीति में जब तक वोट ना पड़ जाए, जब तक सब कुछ ना हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं पहले बता दूं आपको, अमरोहा सीट पर मैंने बता दिया आपको इनका दावा है। कैराना सीट पर दावा है। कैराना सीट को लगभग 92,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चुनाव जीता था। मेरठ सीट और मुजफ्फरनगर पर जयंत चौधरी के पिताजी चुनाव लड़े थे, अजीत चौधरी। केवल 6,526 वोट संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री से चुनाव हार गए थे। आप समझ सकते हैं, एक कड़ा मुकाबला हुआ था। 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां अग्निवीर का मामला बहुत बुलंदियों पर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम युवा फौज में जाते हैं और जब से अग्निवीर का मामला आया हुआ है, तब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के युवा नाराज हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान के खेल में, भारत पाकिस्तान के खेल में, उसके अलावा मंदिर मस्जिद के खेल में लोग उलझ जाते हैं। वोट देते समय लोगों को लगता है हिंदू हमको खा जाएगा, हिंदू हमको रहने नहीं देगा, और मुसलमान को लगता है हिंदू हमको रहने नहीं देगा, हिंदू को लगता है मुसलमान। इतने दिन से
साथ में लोग चले। कुछ लोगों की गलती की वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होता है, कुछ लोगों की गलती की वजह से देश में अराजकता भी फैलती है। इसको लेकर के तमाम लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तमाम वीडियो डालते रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। मुख्य मुद्दों को लोगों को भटका दिया जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, जो तमाम मुद्दे हमारे सामने हैं उनको हटा दिया जाता है और लोगों के दिमाग में केवल इस समय हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय प्रकट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।